Can you see, my dear students? Can you see, my dear students? 5. Topic is 1.5. Check your progress, page number 14 and 15. Page number 14 and 15. Page number 14 and 15. Now, you can see on page number 14, question number 1. Matt the librarians is in a muddle. He has dropped some books. Question number 1 is this. Matt the librarian is in a muddle. He has dropped some books. He has dropped some books. Now, you can see on the floor there are lot of books. There are lot of books. अगर आप देखो तो ये एक लाइब्रेरियन है. इसकी सारी बुक्स जो हैं नीचे जमीन पर बिखर गई हैं. ठीक है, नीचे गिर गई हैं. अब वो परेशान बैठा हुआ है कि मैं इसको कैसे रखूंगा, क्योंकि उसने अलाइव और नेवर अलाइव को अलग अलग से उसको केस में रखना है. ठीक है, तो देन टेल मी कि व्हाट ही हैज टू, कि अब वो आगे क्या करेगा. हाँ, okay. Now, before explaining this 1.5 topic, I'm going to explain the previous knowledge. Okay, कि पहले हमने क्या पढ़ा था. First of all, in this chapter we have studied about and we have read about the environment, local environment, and animals and plants alive. Okay, healthy food, animal babies, these are the topics of this chapter we have studied. Okay, हम लोगों ने ये chapters जो हैं यहाँ पे पढ़े हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे ये इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स अलाइव. एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ग्रो कर सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो खा सकती हैं, उनको अलाइव कहते हैं. ठीक है, और जो मूव नहीं कर सकते खुद ब खुद, जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, कुछ खा पी नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने आप को हिला नहीं सकते हैं. ठीक है, These are never alive. These are never alive. उसके बाद हमने पढ़ा था local environment. ठीक है, but after that I will tell you. Okay, now we have to solve the question number 1. Matt the librarian. अब जो librarian है उसकी सारी books dropped हो गई हैं. अब हमने इनको alive और never alive में लिखना है. ठीक है, You must write in your science copies. अब आपने ये सब चीजें अपनी साइंस कॉपी में लिखनी है. ठीक है, अलाइव. अलाइव आर फ्रॉग, डॉग, यू कैन सी डॉग, फ्रॉग यू कैन सी ना, फ्रॉग है, डॉग है, कैट्स है, दिस इज अ कैट, एंड बियर, किट, sorry, kittens, birds. Okay, kittens and birds, these are the alive. ठीक है, एनिमल्स नेम जो हैं और बर्ड्स जो हैं वो सारे अलाइव हैं, जिंदा हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स में आते हैं. अब नेवर अलाइव जो कि लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. मेटल, फायर, वाटर, क्लाउड्स. मेटल, फायर, वाटर एंड क्लाउड्स. ओके, नेवर अलाइव, ये चीजें अलाइव नहीं है. मेटल अलाइव नहीं है, फायर अलाइव नहीं है, वाटर अलाइव नहीं है, और क्लाउड्स अलाइव नहीं है. ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स?
Have you written in your science copies? It's better to click a pic and write afterward. Okay, write afterward. आप इसको नोट कर लो और इसके बाद आप अपनी कॉपीज में लिख लेना. ओके, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू take a step for the question number 2. Question number 2. Question number 2. Have you opened it? Here are two local environments. Here are two local environments. Which animals in each environment? I told you when I have explained the local environment, page number 8 and 19. Page number 8 and 9. Page number 8 and 9. Local environment. What is an local environment? Each living thing needs a place to live and lives in a local environment. यानी जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम अपनी environment कहते हैं. ठीक है, हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी environment है. चाहे हम स्कूल में हैं, चाहे हम घर पे हैं, चाहे हम अपने क्लासरूम में हैं, ठीक है, बेडरूम में हैं. दिस इज़ आवर environment. ना सिर्फ ये बल्कि अगर हम लोग किसी खुली जगह पे भी रहते हैं या हम जाते हैं तो दिस इज द एनवायरनमेंट. ओके, वी हैव टू टेल अबाउट द एनवायरनमेंट इन दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे देयर आर द 8 animals are here and we have to write in their correct environment. Okay, कि ये कौन कौन सी environment पे रहते हैं. अब यहाँ पे क्या है, एक जगह पे ponds हैं और दूसरी जगह पे desert है. Desert है. Now you can see it is a desert and it is a pond. ठीक है, it is a desert and it is a pond. Very nice. Maham, you did not find? Maham, can you listen to me? Open page number 14 and 15. Question number 2. Yes. Which animals live in each environment? Here is the meerkat, duck, frog, newt, snake, scorpion, dragonfly, and camel. There are the 8 animals. There are the 8 animals. Now it is answer of question number 2. It is answer of question number 2. You will write in your copies. You will write in your science copies. Okay. Snake can go into either group. स्नेक जो है वो किसी भी ग्रुप में आ जाता है. वो डेजर्ट में भी रहता है. ओके, वो डेजर्ट में भी रहता है और पॉन्ड्स में भी रहता है. ठीक है, वो दोनों जगह पे रहता है, यानी पानी में भी होता है और ड्राई प्लेस पे भी होता है. ओके, डोंट वरी. Olia Imran, don't worry. Don't worry. I will share my slides on your class WhatsApp group. Don't worry my dear. वहाँ से आप देख के आप नोट कर लेना. ठीक है, after my lecture I will share my slides. I will share these question answers on your WhatsApp group. class 1 के WhatsApp group पे ये सब कुछ जो है शेयर कर दूंगी. You may write it. Okay, now it's better to listen very carefully and take a screenshot. Clear my dear? Okay, now, okay my dear, desert and pond bank.
हमारे पास देयर आर द 8 एनिमल्स, हमारे पास 8 एनिमल्स थे, ठीक है। अब इन 8 एनिमल्स में से हमने बताना है कि कौन से एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं और कौन से एनिमल्स बैंक में, पॉन्ड बैंक में रहते हैं, ठीक है। तो मेर कैट is live in desert. It is meerkat. It is meerkat. Camel. Camel is also live in desert. Scorpion. It is scorpion. Scorpion is also live in desert. And on an other hand, duck. Duck. You can see it lives in pond. It lives in pond. Frog. You can see the frog. It is frog. Frog also live in pond, mean water में रहता है, ठीक है। Dragonfly. Dragonfly. It is dragonfly. Newt. It is newt. Is it clear? Okay. Have you done, my dear students? Have you done? It is clear? Okay. It's better to write in your book. It's better to write in your book. अपनी बुक पे जहाँ पे एनिमल्स नेम दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मीर कैट है, डक है, फ्रॉग है, न्यूट है, तो जो डेजर्ट में रहते हैं मीर कैट के ऊपर डी लिख लें, ठीक है, डक के ऊपर पी लिख लें. इट विल बी इजी फॉर यू. ठीक है, जब आप नोट करोगे कॉपीज में तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 14 के ऊपर जो एनिमल्स दिए हुए हैं बेटा, जैसे मीर कैट है, डक है, तो मीर कैट के बॉक्स में आप डी लिख लो. ठीक है, डक के ऊपर पी लिखो. पी मीन पॉन्ड. फ्रॉग, फ्रॉग को भी पॉन्ड बैंक, पी लिख लो, ताकि जब आप अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में, साइंस नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो. Arisha, is it clear, my dear student? Very good. Abira, very good. You are writing. Very good, Abira. Okay. फ्रॉक के आगे, फ्रॉक के बॉक्स में पी लिखें. न्यूट के बॉक्स में भी पी लिखें. स्नेक को कुछ नहीं लिखना, पी और डी दोनों लिख सकते हैं. ठीक है, ये दोनों जगह पे रहता है. स्कॉर्पियन डी, डेजर्ट डी, ड्रैगनफ्लाई पी, पॉन्ड बैंक, कैमल you will write D. You will write D. Clear? Good. Very good. Very good, students. Shabash. Very good. Okay. Shall I start the next question? Because we have short time. Today is Friday. Today is Friday. Shall I start? Okay. Now you can see the question number 3 on page number 15 on my screen. Can you match each adult animal with its young? With its young. अब यहाँ पे एनिमल्स जो हैं एडल्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके बेबीज भी दिए हुए हैं. मैंने पढ़ाया था ना, एनिमल बेबीज पढ़ाया था ना. तो एनिमल बेबीज जो होते हैं सम टाइम तो वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. ठीक है,
लेकिन सम टाइम वो डिफरेंट भी होते हैं, यानी वो जब छोटे छोटे से होते हैं तो वो चेंज भी लगते हैं। जैसे ह्यूमन बेबीज हैं तो वो जब छोटे से होते हैं तो अपने मामा बाबा जैसे लगते हैं, होते हैं ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे माहम है, अबीरा है, अनाया है, आई कैन सी देम, ठीक है, अरीशा है, फेबियन है, ठीक है, ओलिया है, दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ओके, इसी तरह से एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। लेकिन जब बहुत छोटे से बेबीज होते हैं तो वो बहुत चेंज भी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रो अप होते जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे हैन है, ठीक है, लायन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गॉट है, इज इट क्लियर ना, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऐसे और हैं कि जिनको हम यहाँ पे उनके यंग वंस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी माय नेक्स्ट स्क्रीन, answer of question number 3. I have written the adult and young ones. You will not write in your science copies. You will match in your books. Okay? Open page number 15. और जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ उसको मैच करते जाओ. Is it clear, my dear students? Very good. Very good, Abira. Very good. Ilya, very good. वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स आपको पहले से आता है, आपको मेरी समझ आ गई है. वेरी गुड, आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर यू. वेरी गुड. ओके ओके माय डियर, वेरी गुड, नाइस. ओके, हैन को किसके साथ मैच करना है? चिक के साथ मैच करो. हैन को चिक के साथ मैच करो. वेरी गुड. लायन को उसके बेबी कब के साथ मैच करो. लायन को उसके बेबी कब के साथ मैच करो. गुड. गॉड को उसके बेबी काफ के साथ मैच करो. और फ्रॉग को उसके बेबी टेडपॉल्स के साथ मैच करो. वेरी गुड अरीशा, आई कैन सी. वेरी गुड. वेरी गुड. Nice, my dear students. Very nice. Arun Azhar, are you sleeping? Arun Azhar Gill, are you sleeping? Yes. Now look at me. Look at me. Look at. Yes. Look at here. No, my dear, it's not time to sleep. Wake up. Hurry up. Shabash, shabash. Good boy. Now match this one. Now match. Ilya, have you done? Yes, very good, very good. Yorim fills. Have you done? Yorim? Yorim, have you done? Yes, very nice. Okay, now I'm going to start the question number 4. Joel, can you listen? Very good, Joel. Okay, question number 4. Which of these foods are healthy foods? Now look down your books, page number 15. Look down your books. As her name, look down your books, page number 15. Which of these foods are healthy foods?
Which of these foods are healthy foods? It is a table of food. Four friends are going to eat. They are taking their lunch. Okay? But we have to find out the healthy foods. There are lot of variety of the food. We have to find out the healthy food. Is it clear, my dear? Now you have to write this answer in your this answer in your science copies, but it's time to write on your book. क्वेश्चन नंबर 4 के नीचे यहाँ पे प्लेस आपकी बुक के ऊपर एम्प्टी है, खाली है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप उसका आंसर लिख सकते हो। सारा, सारा, कैन यू अंडरस्टैंड? अरीशा, अरीशा, आई एम टॉकिंग टू यू। अरीशा जाहिद, अरीशा जाहिद, आई एम टॉकिंग टू यू। हैव यू डन? Zainab, Zainab, can you understand? Okay, show me your thumbs up. Thumbs up. Good. Very good. Okay, my dear students. Now it's the last question number 4. Which of these foods are healthy food? Yes, you did raise your hands. Very nice. Very nice. Okay. Now write this answer in your books. Healthy food. Healthy food. Answer of question number 4. What is healthy food? I told you yesterday in my last lecture. What is healthy food? जिसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी को वर्कआउट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है। नाउ राइट दिस आंसर इन योर साइंस बुक, ओके। Arisha, you are not writing, bete. Yes, good. Mahnoor, start writing. Hassan, now you have to write it and take care yourself. And please turn on your mobile,